चूरू में 2020 में प्रसव के दौरान एक महिला की डॉक्टरों की लापरवाही के कारण मौत हो गई। वो सार्वजनिक मुद्दा था। सभी आमजन, सभी दलों के लोग धरना देकर बैठ गए। उसमें हमारे वो थी एमएलए पूनिया, कृष्णा पूनिया भी धरने में थी। और उस समय 4-6 महीने में कृष्णा पूनिया चूंकि सत्ताधारी दल की विधायक थी, सार्वजनिक आंदोलन था, वो अपना और अपने 7-8 कार्यकर्ताओं का नाम निकलवाने में सफल हो गई, क्योंकि उनका राज था। गलत नहीं मानता उसको मैं, क्योंकि पब्लिक इंटरेस्ट में आंदोलन था, जनहित में आंदोलन था। तो राजनीतिक द्वेष भाव से पुलिस मुकदमा लगा देती है। पुलिस ने मुकदमा लगाया, लेकिन ये नहीं होना चाहिए कि बीजेपी के लोग चालान हो जाएं, वो गिरफ्तार हो जाएं, कांग्रेस के निकल जाए, क्योंकि वो सभी दलों के लोग थे। तो आज जब वो मामला 2020 का हमारे सामने आया, तो मैंने पुलिस महानिदेशक जी को फोन किया है, और जो 2 वर्कर हमारे आए थे, हमने डीजी को कहा कि भाई जब ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड केस है, तो उस समय का दल जो था वो सत्ता का फायदा उठाकर नाम निकलवा ले गए, तो मैं गलत नहीं मानता, क्योंकि जनहित का मामला था। तो इनका भी निकालो, उस लाइन पे जांच कराओ, तो उस लाइन पे जांच होगी। ये कार्यकर्ताओं का सुनने का ये फायदा, ये फर्क है, ये कारण। रुकिए और जरा ध्यान से सुनिए। क्या आप हमारी इन खबरों से अपने व्यापार को भी बढ़ाना चाहते हैं? तो आप भी खबरों के दौरान इस तरह के एलिमेंट्स पर अपना विज्ञापन दे सकते हैं, या फिर ऐसे खबर के 1 मिनट बाद अपना पूरा विज्ञापन डलवाएं, जो कि 8 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर्स और फॉलोअर्स वाले द फैक्ट इंडिया चैनल्स और पेजेस से राजस्थान के कोने कोने में पहुंचेगा, और इससे आपका व्यापार, ब्रांड सब कुछ बढ़ेगा। डॉक्टर साहब, जब कांग्रेस की सरकार थी तो कृष्णा पूनिया ने नाम निकलवा लिया, जब बीजेपी की सरकार है तो बीजेपी वालों ने नाम निकलवा लिया। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा, मैंने नाम निकलवाने का नहीं कहा, आपने ढंग से नहीं सुना मेरे। नहीं, मैंने डीजी साहब को ये कहा है, एबीपी तो ऊपर आनी चाहिए। नहीं, सभी ऊपर है, आपकी नजर में मीडियम सब बराबर है, आप ऊपर हो। सच में धड़क सबसे ऊपर रहनी चाहिए। देखो, आप ये सब जानते हो, पिछले 40-45 साल से मैं भी राजनीति में, हम आंदोलन करते हैं। आमतौर पर 99% मुकदमे जो जन आंदोलन के किए जाते हैं पॉलिटिकली मोटिवेटेड होते हैं। तो पॉलिटिकली मोटिवेटेड थे, तो कृष्णा जी ने अपना खुद का, अपने कार्यकर्ताओं को नाम निकाल दिया, वहां तक तो ठीक है, लेकिन उनको सबका नाम निकलवाना चाहिए था। ये डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। तो पिछले राज्य में जो भेद हुआ है, उसको दूर करने की दृष्टि से हमने सुनवाई की है। एक उदाहरण दिया है मैंने। केस खत्म फिर? नहीं, खत्म का नहीं है। डीजी साहब को हमने कहा है कि आप इस लाइन पर जांच करो, निष्पक्ष जांच, वो निष्पक्ष जांच करेंगे। अगर वास्तव में निकालेंगे तो स्वाभाविक है पुलिस उसी लाइन को पकड़ेगी। नहीं निकालेंगे तो चालान होने के बाद, चूंकि राजनीतिक आंदोलन था, उसको बेटा करवाएंगे। आम जनता को बाहर बैठ के मैंने महामंत्री जी से परमिशन ले ली है। ऐसे लोग जो कार्यकर्ता हैं तो हैं, या दूसरे लोग हैं जो आम जन हैं, उनकी जो समस्या रह गई उनको बाहर सुन लेंगे। बीजेपी ऑफिस बंद उनके लिए नहीं, बंद होता तो आने नहीं देते, पूरी तरह से खुला है सारों दरवाजे। या तो ये ऐसा है जैसे अभी जैसे हमारे महाराज ने सुना, एक मेरे इलाके का मामला आया, पंचायत मुख्यालय परिवर्तन का, है ना। तो उनको सुना, जो कमेटी है, जो डिलिमिटेशन कमेटी बनाई, उसके पास वो प्रकरण भेज दिया। तो वो कुछ ऐसे प्रकरण हैं जिनको ऐसी जगह सुनकर उनका समाधान किया जा सकता है। इस दृष्टि से यहाँ कोई भेदभाव नहीं है। बाहर जाके मैं बैठ के भी सुनूंगा, और जो बाकी के जो मंत्री आते हैं वो भी सुनते हैं, बट इट इज प्योरली फॉर दी वर्कर्स। व्हाट इज देयर प्रॉब्लम? उनकी वास्तव में कई बार ऐसा होता है, आप भी
सुने जाते हैं, अगर वर्कर की सुनी नहीं रहे, कई बार ऐसा हो जाता है, तो वर्कर की सुन रहे हैं हम, या आपको बताने के लिए वर्कर्स को भी पता लगना चाहिए कि आप वर्कर्स की सुनवाई हो रही है। और सर अभी दिव्यांग है, रक्षा खाद की कमी हो रही है, लोन गारंटर में भी आज आप एक जगह बता दो, लोन गारंटर में आज देखो मेरी बात सुनो, देखो कुछ मीडिया के भाई जो मेरे ज्यादा दोस्त हैं वो उछाल के इन चीजों को दे रहे हैं। मैं आपको आंकड़े रख सकता हूँ, मेरे ऑफिस में चलो, बिल्कुल भी। अब कल रात को मैंने न्यूज 18 देखी थी, न्यूज 18 से कौन पधारे, विजयनगर की भाई, आपने कल न्यूज चला रखी थी विजयनगर में डीएपी की भयंकर कमी। तो मैंने तुरंत मेरे अधिकारी को फोन किया, वो कहा साहब डीएपी की तो जरूरत ही नहीं है, और डीएपी यूरिया पर्याप्त विजयनगर में आ रहा है, आप भले पता कर लो। लाइनें कैसे लग रही है सर, टॉक में भी आता है, लाइन लग रही है, लाइन लगे, ग्रुप चलती है, खबर ऐसे नहीं चलती। मैं जवाब दे रहा हूँ, आप उत्तेजित मत हो, जवाब दे रहा हूँ। लाइन कैसे लग रही, लाइन जैसे व्यक्ति को, जैसे माना आपने कौन सी जगह बताई, अभी लूणकरण सर में जब ये पता लग जाता है कि 2 दिन बाद यूरिया आएगा या फर्टिलाइजर आएगा, तो हम उससे पहले व्यवस्था करते हैं, उनको टोकन थमा देते हैं ताकि लाइन तोड़ के नहीं जाए, धक्का मुक्की नहीं हो। तो जिनको टोकन मिल जाता है वो अचानक लाइन लग जाते हैं। तो लाइन लगना तो मैं इसको हमारी कमी नहीं मानूंगा। लाइन इज द ओनली रीजन। कब पहले ही खाद आने से पहले जिस किसान को जरूरत है उसके कागजात देख के, गिरदावरी जमाबंदी देख के उसको टोकन पकड़ा दे। जैसे टोकन नंबर 1 महाराज का, टोकन नंबर 2 मेरा, टोकन नंबर 3 बगड़ी जी का। अब हम एक साथ ही भग के वहाँ इकट्ठे हो जाए, दैट इज द रीजन। वास्तव में मैं कह रहा हूँ, बाकी वैसे हमने करीब, मैं आपके आंकड़े आज ही जारी कर दूंगा। बराबर मैं और मुख्यमंत्री जी केंद्र सरकार के संपर्क में एक टीम हमने राजस्थान के लेवल पर बना रखी है, और अभी अक्टूबर दिसंबर में हमको अलॉटमेंट हुआ है 11,33,000 हेक्टेयर। आज तक हमको मिल गया 11,35,000 मैट्रिक टन यूरिया। इतनी की जरूरत है, इतना आ गया, इतना बट रहा है। हाँ, बटने में थोड़ा समय लग सकता है क्योंकि इतना तंत्र हमारे पास है नहीं, तो उसमें भीड़ भड़का हो सकता है। एक चीज और आपको मैं कहना चाहता हूँ, भारत सरकार का एक पोर्टल है IFMS, वो पॉस मशीन से, जैसे मैंने आपको 2 बैग दे दिए, तो आपका वो पॉस मशीन से हमारा IFMS में डालेगा, तो विलेज लेवल तक बेहतर, जैसे इट इज GSS और प्राइवेट डीलर होस, गांव के लेवल तक की हमको सूचना रोज मिलती है और हमारे अधिकारी इस पर निगरानी रखते हैं। हाँ, ये मैं मान सकता। अगली बार हुआ क्या है कि लगातार बरसात हुई है, तो पहले सरसों और गेहूं में 15-20 दिन का गैप होता था बोने का, वो गैप खत्म हो गया क्योंकि नमी जमीन में थी। तो सरसों के साथ साथ गेहूं बो दिया, गेहूं के साथ वो चना जो सब कुछ मिल गया। ये बिगेस्ट रीजन। दूसरा बड़ा कारण क्या है, करीबन लाखों मीट्रिक टन जो नकली खाद बनता था वो बाजार से बाहर हो गया। मतलब 10% हम, मैं पूरी गारंटी नहीं दे रहा, 10% होगा, 90% को हमने गैप दिया। दैट इज वन ऑफ द रीजन ऑफ क्राइसिस। वो एक कारण है। और आप सबको पता है कि शुरू में चाइना ने हमको मना कर दिया था फर्टिलाइजर देने का, और उधर जो इजराइल और ईरान में आपस का फिलिस्तीन तनाव होने के कारण वहां से जो फर्टिलाइजर आता है उसमें देरी हो गई। दैट वाज द रीजन। पर मेरी बात सुनो, हमारा पूरा तंत्र, अब आप इस बात से अंदाज लगा सकते हैं कि हमारा 100 किसानों का एक प्रतिनिधिमंडल डेनमार्क गया था कृषि के अध्ययन के लिए। उसमें मैं नहीं गया, मैं इसलिए नहीं गया, बाकी गए, और कुछ अधिकारियों को मैंने रोक लिया कि अगर मैं भी बाहर जाकर बैठ गया और फर्टिलाइजेशन का क्राइसिस हो गया तो दिक्कत आ जाएगी। तो मैं नहीं गया। और अभी डेनमार्क हम अभी कम जाने वाले थे, उसको भी हमने पोस्टपोन कर दिया। हमारी सरकार किसानों के प्रति इतनी संवेदनशील है, किसान के दुख में सुख में हम पूरी तरह से भागीदार हैं।
और डॉक्टर साहब आप लोगों को सलाह भी देते रहते हैं कि ये डीएपी का यूज़ कम करना चाहिए। हाँ, वो तो भारत सरकार भी जोर दे रही है और आप लोगों मीडिया को भी अभी 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 छापा था, भास्कर में छापा था, कितना जहर डाल रहे हैं पर खेतों में, जो कैंसर हो रहा है, जो किडनी खराब हो रही है, जो लिवर खराब हो रहे हैं और जो ये डायबिटीज और हाइपरटेंशन हो रहा है, दैट इज वन ऑफ वेरी बिग रीजन, ये फर्टिलाइजर पेस्टिसाइड जो हम खेतों में डाल रहे हैं। तो इसलिए मोदी जी नेचुरल फार्मिंग, ऑर्गेनिक फार्मिंग ज़्यादा से ज़्यादा हम बढ़ाएं, इस पर जोर दे रहे हैं और हमारे जो ट्रेडिशनल जो फर्टिलाइजर है वो उपयोग में लेना चाहिए, ताकि जहर से, ये जहर पूरी दुनिया खा रही है, वो जहर हमारी लापरवाही के खा रही है। इसलिए मैं मीडिया के भाइयों से कहना चाहूँगा, इस पर एक डिबेट रखनी चाहिए आप लोगों को, हमको बुलाना चाहिए, वैज्ञानिकों को बुलाना चाहिए। ये जो जहर हम डाल रहे हैं, excessive use of the fertilizer and pesticide is very much dangerous to the human life. अपने आप सबके लिए बड़ा खतरनाक है। इसलिए मीडिया से भी मैं इस मौके पर प्रार्थना करना चाहूँगा, बड़ा अच्छा सवाल पूछा है कि अधिक फर्टिलाइजर पेस्टिसाइड की दृष्टि से आपको किसानों को दूर करना चाहिए, मोटिवेट करना चाहिए, ताकि वो कम से कम उसका उपयोग करें। डॉक्टर साहब, कार्यकर्ताओं की सुनवाई हो रही है, सांसदों की सुनवाई कब होगी? आपकी पार्टी के उदयपुर के सांसद हैं, कलेक्टर से त्रस्त हैं, उन्होंने सीएम को चिट्ठी लिखी है कि उनके खिलाफ चार्जशीट दाखिल करिए, कार्रवाई करिए, काम नहीं कर रहे हैं। ये तो कभी कभी हो जाता है, कोई ऐसा बात होगी तो मुख्यमंत्री जी के स्तर का मामला है, मुख्यमंत्री जी उसका निश्चित रूप से समाधान करेंगे। कलेक्टर से त्रस्त हैं तो वो उसकी एक जांच होगी, आप जानते हो जो तरीका है। जांच होने के बाद अगर कलेक्टर साहब दोषी होंगे तो उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। कई बार क्या होता है, मेरी आदत है, आप जानते हो, मैं हर एक की शिकायत कर देता हूँ, तो ऐसा थोड़ा चलता है। सभी कलेक्टर गड़बड़ नहीं होते, सभी पुलिस वाले गड़बड़ नहीं होते, कोई तो मामला हमें भी होता है। पर माननीय सांसद ने जो शिकायत की है वो आपने मेरे को बताया, हम उसमें कार्रवाई करेंगे। कार्रवाई होती है जी, ऐसा नहीं है। आप अब ज़्यादा हम तुरंत कर दें तो फिर आप लोग उल्टे हमारे पीछे पड़ जाओगे। एक सांसद को ये थोड़ा सा काम नहीं किया, जो कलेक्टर को हटा दिया बेचारे को, वो 5 मिनट में बेचारा हो जाएगा। इसलिए सावधानी से जांच करने के बाद कार्रवाई करें। ठीक है डॉक्टर साहब, एक और पूछना था कि आपने कल एक गोस्वामी कार्यक्रम में प्रेमचंद बैरवा जी से कहा कि ये 2 बार में मुख्यमंत्री बन गए और यहाँ 6 बार जीता हुआ हूँ, क्या कोई मन में कसक है या क्या? देखो, ऐसा मेरी बात सुनो, मैंने इसलिए कहा था कि हम युवा पीढ़ी को आगे बढ़ा रहे हैं, उस दृष्टि से आप पूरा पढ़ रहा हो। आप मेरी ऐसी बात निकाल के रख देते हो, ऊपर पहुंचा देगा तो रही सही भी चली जाएगी। मेरा उसमें कहने का दृष्टिकोण ये था कि हमारी पार्टी युवा पीढ़ी को आगे बढ़ा रही है। माननीय प्रेमचंद जी युवा हैं, 2 बार जीते हैं, मैं 6 बार जीता हूँ और उनको मुख्यमंत्री बनाए इसलिए। और ये सच्चाई है कि एक नई टीम आनी चाहिए। हम कब तक, मतलब 1-2 साल बाद रिटायर हो जाऊँगा, तो नए को बढ़ा रहे हैं। एक मैंने उसमें जो चीज़ थी उसको शायद आपने इसलिए चलाया, वो ST-SC के लोग थे, तो मैंने उनको ये कहा था कि आप संसद, पढ़े लिखे बच्चे भी थे, कि आपने मोदी संविधान को खत्म कर देगा, ST-SC के रिजर्वेशन को खत्म कर देगा। आपने उनकी सुन ली, आपने हमारी बात नहीं सुनी कि संसद में खड़े होकर देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित नेहरू ने ये कहा था कि आरक्षण ST-SC का तो होना ही नहीं चाहिए, और हो तो नौकरी में तो होना ही नहीं चाहिए। और आरक्षण दिलाने वाले जिस डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का हम यहाँ उत्सव मना रहे हैं, उनको पंडित नेहरू मुंबई में चुनाव हराने के लिए गए थे, और पंडित नेहरू के रहते हुए उनको भारत रत्न नहीं दिया गया, हमने भारत रत्न दिया। पूरी कांग्रेस का राज निकल गया, सेंट्रल हॉल में उनका चित्र नहीं लगाया गया, हमने चित्र लगाया। उनके पंचतीर्थ हमने बनाए, कांग्रेस ने नहीं बनाए। कांग्रेस आपको वोट बैंक मान के अपना वोट ले जाती है। मैं ये बात समझा रहा था और ये सच्चाई है। पंडित नेहरू
ने ST/SC के रिजर्वेशन का संसद में ओनली फ्लोर विरोध किया है, प्रोसीडिंग में। और तो वंदे मातरम का भी विरोध किया। आप कल बहस सारी पार्लियामेंट की सुनी होगी, इसलिए मैंने वो बात उसमें कही थी। आपने बोला था चुनाव के वक्त भी आज आते थे, खुलासे करते थे, और आपने बोला जब बीजेपी ऑफिस होगा कुछ बड़ा खुलासा करके जाऊंगा। इंतजार हो रहा है, बहुत वक्त हो गया। मैं खुलासे के कागज मेरे पास हैं। एक बार मैं प्रदेश अध्यक्ष जी से पूछूंगा और मुख्यमंत्री जी से पूछूंगा। 1200 करोड़ का पिछले राज्य का घोटाला जो मेरे विभाग में हुआ अकेले में, आरडी और एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर में, उसका मैं खुलासा संगठन की परमिशन से करूंगा। पिछले राज्य का है। डॉक्टर साहब, अब तो जेजेएम को लेके डॉक्टर साहब जब मेरा सवाल है, अब तो जेजेएम को लेके जो है वो बड़े अधिकारियों पे भी कार्रवाई हो रही है, तो आप संतुष्ट हैं अब जेजेएम पे जो कार्रवाई हो रही है उसको लेकर? मैं जेजेएम में 20 अधिकारियों के लिए 17 मांगा एसीबी ने। तो मेरा सोचना यह है व्यक्तिगत रूप से, क्या सरकार क्या करेगी, जो कि 17 की मांगी है, बल्कि उसमें कुछ रह गए, पूरे 20 अधिकारियों की 17 की परमिशन देनी होगी, देनी चाहिए हमको। ये मेरी मान्यता व्यक्तिगत। ए फंस जाए, बी फंस जाए, ये नहीं होना चाहिए। और कुछ मेरे को फंसा लो ताकि नोटिस मिल जाए। डॉक्टर साहब कह रहे हो कि आप तो 1-2 साल में रिटायर हो जाओगे राजनीति से, तो ये आपकी आशंका है या मंशा है ऐसी? हमारा कब तक चलेगा शरीर? अभी मैं आमागढ़ नहीं चढ़ सकता। वो तो चढ़ सकते हो। आपने चले थे भी तो 4 साल पहले चढ़ गया, लेकिन अब नहीं चढ़ सकता। जब नहीं चढ़ सकता तो काम पे तो नहीं रहे ना, इसलिए बगड़ी की जैसे हमारे बैठे हुए हैं। बिजनेस अच्छा हो सकता है, लेकिन अगर नाम नहीं दिखा तो पहचान कैसे बनेगी? अब टेंशन छोड़िए, द फैक्ट इंडिया आपके बिजनेस को देगा वो पहचान जो पूरे राजस्थान में हर किसी तक पहुंचे। न्यूज चैनल पर विज्ञापन, पॉडकास्ट और प्रमोशन के जरिए आप सीधे 5 लाख सब्सक्राइबर और 10 करोड़ से ज्यादा व्यूज तक अपनी पहुंच बना सकते हैं। तो देर किस बात की, आज ही द फैक्ट इंडिया से जुड़िए और अपने बिजनेस को बनाइए हर घर का नाम। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।